सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आज की इस वीडियो में आप लोगों को 11th जो क्लास है उसका भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल जो साइंस है, यानी कि भाई क्या है आपकी राजनीतिक जो विज्ञान यानी कि सिविक्स की जो बुक है 11th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसको जो है भाई करवाने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? यानी कि भाई आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वाले चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं, वो भी एकदम क्या क्या नाम है, नोट से आप लोगों को एक-एक चीज़ पढ़ के बाकायदा समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन वीडियो को कर दीजिए लाइक, है ना भाई? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली वीडियो को शेयर करिए। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? संविधान क्यों और कैसे। क्लियर? अब देखो, इस अध्याय में जो है हम कई सारी बातों के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कौन-कौन सी बातें, संविधान जैसे किसे कहते हैं? संविधान जो है वो समाज को क्या देता है? संविधान जो है समाज में शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार से करता है? ठीक, भारत का संविधान कैसे बनाया गया? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम इस वाले चैप्टर में जो है भाई पढ़ने वाले हैं। इन्हीं चीज़ों पर भाई आपके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्लियर है? तो आपको इस चीज़ों पर ध्यान रखना है थोड़ा-सा। अब देखिए भाई, क्या है, यहाँ से एक टॉपिक स्टार्ट होता है कि संविधान जो है वो किसे कहते हैं। तो देखो भाई, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है, इसे ही हम संविधान कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी भाई संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज या लिखित एक पुस्तक है। ठीक है, मान लो ये संविधान की पुस्तक है। अब भाई इसी के द्वारा क्या चलाया जाता है, देश में नियम कानून जो होते हैं वो चलाए जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखो भाई, क्या है कि संविधान में बेटा भाई क्या बताया गया है कि नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां आदि के बारे में जो है वो विस्तार से लिखा गया है, और इसे ही हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो था वो तैयार हो चुका था। क्लियर? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी 1949 को वो बन गया था, 1950 को वो लागू हो गया था। क्लियर है? तो ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है। अब देखिए और क्या है, और देखते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि भाई ये बताइए, हमें संविधान की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? तो संविधान जो होता है हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई संविधान जो होता है वो तालमेल को बढ़ावा देता है, और भरोसा, आपसी जो भरोसा होता है उसको वही दिलाता है, और मौलिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा भी करता है। संविधान का पहला काम ही यही होता है कि वे बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें भई क्या हो, जिससे समाज के जो सभी सदस्यों में जो हो न्यूनतम समन्वय और विश्वास जो हो वो बना रहे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें जो होती है वो कौन कराता है? संविधान ही कराता है। इसीलिए हमें संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। यानी कि भई देखो, अब इसी चीज़ को अच्छे से बताया गया है नोट में। क्या? कि यानी कि भारत में जो है कई अलग-अलग धर्म, जाति के लोग रहते हैं, जिसके कारण भाई आपसी विवाद का जो होता है, खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बना रहता है। इसी जो है विवाद को रोकने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये चीज़ बताई गई है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पेज है ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पेज पर आ गए हैं। अब इसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, निर्णय निर्माण शक्ति की जो विशेषताएँ हैं, यानी कि भई संविधान में भई क्या रहता है कि निर्णय का जो भी होगा उसका निर्माण जो करेगा वो संविधान ही करेगा, ये भी शक्तियाँ रहती हैं। क्लियर? 1 सेकंड रुक जाइए ज़रा, हम थोड़ा इधर देखते हैं हम कहाँ पर पहुँच गए थे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? हाँ, तो संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, हम इसी टॉपिक को कर रहे हैं, ठीक है? क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि भाई ये निर्णय यानी फैसला कौन लेगा इस चीज़ का भी जो होता है ये तय करता है। यानी कि भाई क्या होता है कि संविधान जो होता है का उसका दूसरा काम, पहला काम तो भाई मैंने बता दिया समाज में एकजुटता बनाए रखना। अब दूसरा काम क्या होता है? यह जो होता है, यह स्वयं करता है, ठीक है? ये स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है? सॉरी, स्वयं नहीं लिखा, ये स्पष्ट लिखा है। स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय की शक्ति किसके पास होगी, है ना? संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसी जो होगी बनेगी। क्लियर? सरकार की शक्तियों पर परिसीमाएँ, यानी कि भई उसकी जो शक्तियाँ जो भी हैं सरकार की,
भाई उसको क्या करेगा, ये लिमिटेड रखेगा, यानी जो भी सत्ता में आएगी भाई वो जो सरकार जो रहेगी उसके ऊपर जो शक्तियां हैं भाई, ऐसा नहीं कि अब वो सत्ता में आ गई वो सरकार अब वो अपने हिसाब से कुछ भी करेगी, नहीं, अगर वो गलत करती है तो संविधान उससे उसके सारी शक्तियां छीन भी सकता है। तो ये कुछ चीजें जो है वो बनाई गई जिसके द्वारा भाई देश को चलाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए क्या है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। भाई हमारे समाज में जो भी आकांक्षाएं हैं लोगों की उनको पूरा करना, ठीक है, ये चीजें। अब देखो संविधान का ये जो काम होता है ये यह होता है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षा यानी कि इच्छाओं को जो है इच्छाओं नहीं मतलब जरूरतों को पूरा कर सके और भाई एक नया जो है न्यायपूर्ण समाज की भी स्थापना कर सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जो है वो कर सके। तो इसीलिए हमारे समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करना भी संविधान की जो होती है एक काम होता है। अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान, अब इस वाले टॉपिक को समझते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब भाई ये होता है कि किसी भी देश की महत्वपूर्ण जो बात होती है, ये होती है कि उस देश का संविधान जो है वो कैसा है। ठीक है? भाई किसी भी देश की बुनियादी पहचान क्या होती है? उसका संविधान। अब संविधान कैसा है, क्या चीज़ उसमें लिखी है, तो ये चीज़ होती है उस देश की बुनियादी पहचान जो कि इस टॉपिक में बताया गया है। क्लियर है? अब देखो अगला जो वो है टॉपिक वो ये है कि भारतीय संवि सॉरी टॉपिक नहीं इसी का हिस्सा है कि 5वां हमें ज़रूरत क्यों होती है संविधान की? क्योंकि भारतीय संविधान सभा का निर्माण। अब देखिए सॉरी यहाँ पर जो था ये टॉपिक खत्म हो गया है, ये यहाँ पर, ठीक है? इससे ऊपर वाले में हमें समझ में आ गया है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण। क्लियर? जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भाई क्या किया था, नई लेबर पार्टी आई। ब्रिटेन में भाई नई लेबर पार्टी आ गई। भाई जैसे भारत के अंदर भी ये भाजपा पार्टी है, कांग्रेस है, सबसे पहले पुरानी कांग्रेस थी, है ना? तो वैसे ही वहाँ पर भी कोई और सी पार्टी थी, अब लेबर पार्टी आई कब? 1945 में। कब आई थी भाई? 1945 में, ठीक? और फिर भाई क्या होता, उसी समय में भारतीय संविधान सभा जो था बनाने के लिए मार्ग जो था वो खुल गया था। क्यों खुल गया था? क्योंकि भाई क्या था कि बॉय लॉर्ड ने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने इसकी पुष्टि किस प्रकार से की थी? भाई अब देखो क्या-क्या चीज़ें हुई थी, यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। देखो क्या हुआ था कि कैबिनेट जो मिशन जो योजना जो थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा जो थी वो नवंबर 1946 में अस्तित्व में आ गई थी। ठीक? भाई क्या हुआ था कि एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का जो नाम था एक योजना थी माउंटबेटन योजना। उस योजना के तहत ही जो हमारी भारतीय संविधान सभा है। अब भाई भारतीय संविधान सभा ये क्या है? भाई भारतीय संविधान सभा ये वो सभा है जिसने क्या किया है, संविधान को बनाया है, ये वो सभा है। क्लियर है? ठीक है भाई? तो संविधान सभा ने ही संविधान को जो है वो बनाया है। तो ये जो चीज़ है इसमें बताई गई है। अब भाई हमारी जो इसकी मुख्य विशेषताएँ जो हैं यानी संविधान सभा की वो क्या हैं, क्या नहीं है? तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो हम पार्ट जो है वो सेकंड में पढ़ने वाले हैं। कौन से वाले पार्ट में? सेकंड पार्ट में। ये इस वीडियो का जो है वो फर्स्ट पार्ट था। अब जो इसके आगे का जो भी है वो हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है? अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देन इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक प्यारी सी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।